हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बरखा त्रिपाठी। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बाइनरी ऑपरेशन और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे ग्रुपॉइड, लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उसी टॉपिक ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या है और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। ग्रुप की डेफिनेशन होती है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेट जी एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन जी, दैट इज जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ बाइनरी कंपोजिशन स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले तो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और उस सेट के साथ हमारे पास कोई बाइनरी कंपोजिशन गिवन होगा। तो उसे हमें ग्रुप शो करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपके पास जो सेट गिवन है उस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में जब हम इस कंपोजिशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट जो होगा वो इसी ही ग्रुप का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए या इसी सेट का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो वो बाइनरी कंपोजिशन के लिए सेट क्या होगा? क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे ग्रुप की एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, द कंपोजिशन स्टार इज एसोसिएटिव इन जी, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। कंपोजिशन स्टार को हमें एसोसिएटिव शो करना है तो कोई भी तीन एलिमेंट अगर हम इस सेट के लेते हैं तो वो हमारे उस कंपोजिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ये कंपोजिशन आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वही यूज़ करना है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन जी सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हमारे पास उस सेट में कोई एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ हम किसी भी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट को अगर उस बाइनरी कंपोजिशन के साथ उस एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे या उसे हम जब ऑपरेट करेंगे किसी भी एलिमेंट के साथ तो उस केस में हमारे पास सेम एलिमेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारे पास सपोज़ एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ज़ीरो, तो जब हम ज़ीरो प्लस ए करेंगे या ए प्लस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दोबारा ए ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक आइडेंटिटी उस ग्रुप में एग्जिस्ट करनी चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ इन्वर्टिबल, दैट इज़ for every A belongs to G, there exists A inverse in G such that A star A inverse और A inverse star A is equal to E। हमारे पास जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और ये इन्वर्स जो है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है? अगर आप उस एलिमेंट को अगर उसके इन्वर्स के साथ कंपोज करते हैं तो हमारा एलिमेंट क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स को सेटिस्फाई करने वाला है तो उस सेट को या उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के सेट के लिए। नेचुरल नंबर के सेट को हम एडिशन के लिए देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप है या नहीं। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं स्टूडेंट 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होता है और ये भी आपको पता है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है हमारा। जैसे अगर आपका नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का। इंटीजर का सेट जो है वो सबसेट हो गया हमारा रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और फिर सबसे लास्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो हमारे पास ग्रुप होते ही हैं, ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। बट प्रॉब्लम आती है हमारे पास नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में। तो चलिए हम नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को कंपोजिशन के साथ देखते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेकर के, कि वो हमें ग्रुप शो करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन।
तो नेचुरल नंबर के सेट में मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी। तो 2 एलिमेंट को जब हमने ऐड किया, बिकॉज हमारे पास यहाँ एडिशन गिवन है, तो अभी हम एडिशन लेकर के ही इसे ग्रुप शो करेंगे। तो 2 + 3 करने पर हमारे पास नेचुरल नंबर आ गया 5। तो 5 भी अगेन कोई नेचुरल नंबर है, तो डैट मीन्स ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। तो हम किन्हीं भी 3 नेचुरल नंबर को अगर ऐड करते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड से, तो अगर हम जैसे 2 + 3 + 5 करते हैं, तो पहले 3 + 5 को ऐड करके 2 के साथ ऐड कर लें, और इसी तरह से राइट साइड में 2 + 3 करके फिर 5 के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारी एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, हमारा जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें। अब हम यहाँ ऐड ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा बाइनरी कंपोजिशन क्या है, एडिशन। तो हम इसीलिए यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 0। तो अगर हम इस 0 के साथ 2 को लेफ़्ट साइड या राइट साइड से ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। ठीक है, हमारे पास 2 आना चाहिए, बट 0 जो है वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसीलिए हम इस नेचुरल नंबर के सेट को ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये एडिशन के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, बट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है नेचुरल नंबर में। तो हमारा n+ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट हम नेचुरल नंबर के सेट को लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ आप जानते हैं कि वो क्लोजर तो होगा ही होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिटी के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है 1। तो हम नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो आप चाहे लेफ़्ट साइड से करिए या राइट साइड से करिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, अगेन वही नेचुरल नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 3 × 1 और 1 × 3 = 3 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है। बट ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो देखिए, हमें कोई भी नेचुरल नंबर को ऐसे एलिमेंट से या ऐसे इन्वर्स से आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए, यही हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो अब हम 4 को 1/4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, 1, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखिए 1/4 एक फ्रैक्शन नंबर है, रैशनल, यानी कि रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में, और 1/4 जो है वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारे पास ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बट फोर्थ जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इन्वर्स वाली। तो n मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो गया, हमारा ग्रुप नहीं हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ना ही एडिशन के लिए ग्रुप बन रहा है, ना ही मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बन रहा है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के सेट की। तो सबसे पहले हम इंटीजर को ले लेते हैं एडिशन के साथ। तो अगर इंटीजर हमारे पास एडिशन के साथ आता है, तो उस केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हमने यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिए, -3 और 2। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो हमारा जो भी रिजल्टेंट एलिमेंट है वो इसी सेट का ही एलिमेंट है, इसीलिए ये क्लोज्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी इंटीजर जो है वो सेटिस्फाई करेगा। फिर आइडेंटिटी देखनी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है 0 होती है, और इंटीजर में 0 एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि 0 जो है आप किसी भी एलिमेंट के साथ उसे ऐड कर लीजिए, तो हमें वो क्या देगा, सेम एलिमेंट ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए हमारा इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, या हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स में आपको देखना है, आपका कोई भी इंटीजर नंबर है, सपोज -3 है, इस -3 को आपको ऐसे एलिमेंट के साथ ऐड करना है जिससे आपके पास क्या है, आइडेंटिटी। क्योंकि हमारे इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी क्या आई थी, 0, तो हम इसे 0 के लिए ही चेक करेंगे। सो -3 को अगर हम +3 के साथ ऐड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0।
तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास -3 का इन्वर्स क्या है, +3। तो +3 हमारे पास इंटीजर के सेट में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर Z प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सिर्फ 3 की ही बात नहीं है, अगर आप देखेंगे 2 ले लें आप, तो 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह से 4 का इन्वर्स क्या होगा, -4। तो यहाँ पर आपका Z प्लस जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जब वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं Z इंटीजर के सेट को मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होगा या नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो क्लोज्ड है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीजर के लिए क्लोज्ड होगा। सेकंड आता है एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी होगा इंटीजर के सेट में। थर्ड आ जाती है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर एडिशन आ रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो उस केस में हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, 1। तो 1 भी हमारा इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। बट इन्वर्स के केस में अब हम देखते हैं हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा किसी भी एलिमेंट के लिए, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सपोज़ मेरे पास यहाँ नंबर है इंटीजर -3। -3 को हमें ऐसे एलिमेंट से, ऐसे इन्वर्स से हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब ये इन्वर्स आप चाहे लेफ़्ट साइड से करिए या राइट साइड से करिए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो अगर मैं -3 का इन्वर्स देखूं तो मेरे पास होना चाहिए -1/3, बट -1/3 इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा Z मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगा, ग्रुप नहीं बन सकता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को लेकर के हमने देखा क्या ग्रुप है या नहीं। अब हम बात करते हैं अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन होती है हमारे पास, अ ग्रुप G, स्टार इज सेट टू बी अबेलियन और कम्यूटेटिव इफ स्टार इज कम्यूटेटिव ऑल्सो। अब देखिए हमारे पास जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है उसे अबेलियन होने के लिए सबसे पहले एक ग्रुप होना होगा। ठीक है, अगर वो ग्रुप है तो उसमें एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे उस प्रॉपर्टी का नाम हो गया कम्यूटेटिव। तो अगर हमारा ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में जो ग्रुप बनेगा वो हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप, या हम उसे कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हैं, A स्टार B इज़ इक्वल टू होता है B स्टार A। अब चाहे आप यहाँ पर A मल्टीप्लाई B करें या B मल्टीप्लाई A करें तो लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल होगी। इसी तरह से अगर आप एडिशन के लिए देख लें तो A प्लस B करें या B प्लस A करें, तो ये दोनों अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो अगर कोई भी ग्रुप इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। अभी जैसे हमने देखा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Z प्लस जो था हमारा वो एक ग्रुप था, क्योंकि उसमें हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही थी। तो अगर यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं तो हम कोई भी दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे, बिकॉज हमारा बाइनरी कंपोजिशन क्या है इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, एडिशन। तो हम जब दो को ऐड कर रहे हैं -3 + 2 करें या हम 2 + -3 करें तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा यहाँ पर -1, और इधर भी क्या आ जाएगा, -1। तो हमारा ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है Z प्लस, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप तो है ही है बट लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप भी बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अभी तक देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो वो ग्रुप क्या होगा, हमारा सेमी ग्रुप होगा। अगर हमारे पास एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में वो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोनोइड। G1, G2 और G3 एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप बन जाएगा आपका। और इसी तरह से
इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप क्या होगा? अबेलियन ग्रुप। तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। ये अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की। तो फाइनाइट ग्रुप के लिए अ ग्रुप G स्टार इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट्स अंडरलाइंग सेट G इज अ फाइनाइट सेट एंड अ ग्रुप विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्रुप। कोई भी ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप होगा अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास फाइनाइट गिवन है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर आपका सेट इनफाइनाइट सेट है तो वो ग्रुप आपका जो भी बनेगा वो ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप होगा। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होगा? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो भी आपका ग्रुप दे रखा है उस ग्रुप में जो सेट है आपका, उस सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस केस में वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। और इसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे? ऑर्डर ऑफ जी। If G star is an infinite group then it is said to be infinite order। अगर आपका finite group नहीं है, infinite group है, तो उस केस में हमारा order भी क्या होगा? infinite order। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।